नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ने अपने 2000 के नोटों को क्यों वापस लेने का फैसला लिया है। तो दोस्तों घबराने की बात अभी बिल्कुल भी नहीं है। 30 सितंबर तक इन नोटों को बदला जा सकता है। अब सवाल यह है कि सर एक बार में कितने नोट हम बदल सकते हैं। तो अभी आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई एक बार में 20,000 रुपए के नोटों को आराम से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं जमा करने की। तो जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी अमाउंट जो कितना भी नोट है 2000 का उसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नोटों को वापस लेने की जरूरत क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में जब ये डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी जब हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब सडनली ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई 500 या 1000 के नोट अब आगे से नहीं चलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऐसे नोट को वापस जमा करने की होड़ लग गई लोगों में और फिर उनको नए नोट्स चाहिए थे। तो जो नए नोट्स उनको इशू करते, तो सपोज कीजिए अगर कोई 10,000 के नोट लेके आ रहा था उस टाइम 500 या 1000 के नोट, और उसको अगर हम 100 के नोट देते या 200 के नोट देते या बैंक वाले 100 200 या 10-20 के देते, तो उनको बहुत ही ज्यादा संख्या में नोट देने की जरूरत थी, तब जाके उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती। तो इन्होंने एक सोचा कि भाई ऐसा है कि 10 या 100 200 के नोट देने के बजाय एक बड़ा नोट दे दिया जाए। जैसे कोई 10,000 का लेके आ रहा है उसको 2-2 हजार के 5 नोट दो, तो कम नोटों की संख्या में उसका वो काम हो जाएगा। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी जो सप्लाई और डिमांड है ना, जो मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए, तो करेंसी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए एक टेम्पररी बेसिस पे 2000 के नोटों को छापा गया था या 2000 के नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो 2000 के नोट है उनका जो लाइफ स्पैन था, जो उसकी जो लाइफ थी, जिंदगी थी, वो 4 से 5 सालों की ही थी। तो जनरली 2017-18 के बाद से आपको 2000 के नए नोट नहीं दिखे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2017-18 के बाद से नए नोटों की प्रिंटिंग हो ही नहीं रही है। तो जो भी नोट सर्कुलेट हो भी रहे हैं 2000 के, वो 2017-18 से पुराने नोट हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। तो दोस्तों ऐसा है कि आरबीआई की एक पॉलिसी है। जो आरबीआई की पॉलिसी है वो है क्लीन करेंसी नोट। मतलब ये क्लीन करेंसी नोट है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। इनका मकसद ये है कि इनके पास जो नोट होने चाहिए वो अच्छे नोट होने चाहिए लोगों के पास, कि मतलब जो लोग अपने घर में नोट रखे या फिर अपने पास नोट रखे वो क्लीन होने चाहिए, साफ दिखने चाहिए, उनके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, सिक्योरिटी के पर्पज से वो नोट्स अच्छे होने चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो हमारे देश में जो नोट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, उन सभी नोटों पे या किसी न किसी नोट पे आप जनरली देख लेते होंगे, हर दूसरे तीसरे नोट पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, या लोग कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे 108 कह सकते हैं, 786 कह सकते हैं, या फिर सोनम बेवफा हो गई, इस टाइप के जो भी रिमार्क्स डाल सकते हैं यहाँ के अपने देश के नोट में। लेकिन अगर यही फॉरेन करेंसी की बात करें, जैसे यूएस के डॉलर की बात करें, तो वो काफी अट्रैक्टिव होता है, ऐसा दिखने में अच्छा लगता है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे नोट्स को भी देखने में या फिर वो प्राउड भी फील करते हैं कि चलो उनके करेंसी पे ऐसी चीजें सब लिखी नहीं होती। तो वही पॉलिसी आरबीआई ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि हम भी क्लीन नोट पॉलिसी रखेंगे, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि 2005 से पुराने जितने भी नोट्स हैं, 2005 से पुराने जितने भी नोट प्रिंटेड हुए हैं हमारे देश में, उन सबको धीरे धीरे विड्रॉ कर लेंगे। और उसी के तहत ये 2000 के नोट को भी उन्होंने सोचा कि भाई चलो अब इसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि अब जो है 2017-18 के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और लोगों के पास ऐसे नोट्स पहुंच रहे हैं। तो अभी भी है कि घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि भाई अभी कल से ही परेशान होने लग जाए कि हाँ अभी क्या होगा। तो 30 सितंबर के बाद भी अभी क्या करने वाले हैं ऐसे 2000 के नोटों का, वो भी अभी फैसला हुआ नहीं है। अभी बस ये डिसाइड किया कि चलो धीरे धीरे इसको वापस ले लेंगे। और जो अभी भी 10% ही 2000 का नोट जो है वो सर्कुलेशन में है मार्केट में। तो आपको ज्यादा मतलब अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो हम लोग ज्यादा इसमें क्या अपने गुल्लक को फोड़ के हम 2000 के नोट तो नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स जो हैं, जो होते हैं, जो बीच में नोट को एक्सचेंज करने वाले लोग, वो भी उनके पास लिमिट दे दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई 4 से 6,000 का वो भी करेंसी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ही ये सारे काम जो आरबीआई है वो कर रही है। तो आरबीआई के पास ये पावर है हमारे देश में कि जो अपने नोट्स प्रिंट करती है और विड्रॉ करने का भी राइट है। तो होपफुली कि आपको एक क्विक और ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने देने की कोशिश की है, इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्लैरिफिकेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।